नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आई एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, हम दोबारा से इसकी एक सेकंड सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। NIACL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो LIC और GIC की, तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। और गाइज, आपको पता है इंश्योरेंस से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको ब्रीफ नॉलेज भी बताने वाला हूँ। सो गाइज, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDV? ठीक है, IDV का फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके ऑप्शन है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इंश्योरेंस डिमांड वैल्यू। तीसरा हो गया आपका इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वॉल्ट। डी हो गया हमारा इंश्योरेंस डिक्रीज वैल्यू और ई हो गया हमारा नन ऑफ दिस। तो गाइज, आपको पता है जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। यानी कि जितना भी बेसिकली आपकी गाड़ी है, कुछ भी है, उसका हर साल क्या होता है, जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है। तो जितने साल आप कराते आगे, जितने साल आप, जैसे कि उसका टाइम पीरियड हो गया है, 2 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, तो उसका इंश्योरेंस अब उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको फर्स्ट टाइम पे मिला करता था। तो हर साल पे आपकी जो गाड़ी है उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं हम IDV। अब ये डिपेंड करता है एज पे, क्या ब्रांड है, कौन से साल में बनी है, ठीक है। इस पूरा का पूरा कैलकुलेशन से मिलाने के बाद आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू होता है, इन सबको डिक्रीज करने के बाद, तो हम बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आपको पता है, फॉर द व्हीकल हुज एज इज बिटवीन 4 to 5 ईयर। अब आपने मुझे यहां पे ये बताना है कि जिस गाड़ी की जो एज है वो 4 से 5 साल के बीच में, यानी कि इतनी पुरानी है, 4 साल पुरानी है, ठीक है, अभी 4 से 5 के बीच में जो चल रहा है, तो उसका परसेंटेज यानी कि रेट कितना होगा? आपके ऑप्शन हो गए यहाँ पे 85%, 75%, 70%, 50% या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एज ऑफ व्हीकल और साथ ही साथ में उसका IDV, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो नई गाड़ी है जो 6 महीने पुरानी है, उसका 95% ऑफ उसका एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है? जहां पे उसकी RTO की जो टैक्स है वो नहीं लगा होता, रोड टैक्स नहीं लगा होता है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं लगा होता, उसे हम बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नई नहीं है तो उसका रेट IDV का कितना होगा? 95%, यानी कि आपको 95% तक उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी कहीं टूट फूटती है तो 95% तक आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में तो 85% मिलेगा, 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में है तो 80% मिलेगा, 2 ईयर से 3 ईयर के बीच में है तो 70% मिलेगा, 3 ईयर से 4 ईयर के बीच में है तो 60% मिलेगा, और 4 से 5 साल के बीच में है तो 50% मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है गाइज 50, ठीक है। तो 50% क्या है? हमारा IDV है किसी भी व्हीकल के लिए जिसकी एज 4 से 5 साल के बीच में है, ठीक है गाइज। NIACL AO जो वैकेंसी आ रही है, आपको पता है AO की वैकेंसी आ रही है, उसके जर्नलिस्ट का ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको गाइज क्या क्या मिलने वाला है? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है गाइज, आपकी 400 से ज्यादा आपको क्या मिल जाएंगे? वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ 125 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 10,000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और 20 आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? जी मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने तैयारी तो कर ली होती है, तैयारी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारी तैयारी है, हम लोग अपने आप को कभी जज नहीं कर पाते, अपने आप को कभी टेस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को कभी एग्जामिन नहीं कर पाते। कि मॉक टेस्ट आप दीजिए, इस मॉक टेस्ट के आधार पर ही आप पता कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी है। 20 के 20 मॉक टेस्ट दीजिए, मैं तो कहता हूं आपको 40 मॉक टेस्ट दीजिए, जितने हो सके आप उतने मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से होता क्या है? एक तो आपको 2 चीज का फायदा मिलेगा, आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरा आप अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं हमारे द्वारा इस कोर्स में, ठीक है। तो गाइज, आपने करना क्या है कि आपने अपने आप को एनरोल कराना है, कहाँ पे? iExamB की वेबसाइट में। नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आपको वहां पे जो हमारी वेबसाइट है वहां पे जाना होगा। सो गाइज, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, किस पॉलिसी में,
ठीक है, पॉलिसी होल्डर को कंप्लीट क्लेम मिलता है विदाउट एनी डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन। उसकी डेप्रिसिएशन में कोई क्या नहीं होता, एक तरीके से डिडक्शन नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर साल गाड़ी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ पे इस पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। इस पॉलिसी में आपको उतना ही मिलेगा जितना विदाउट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हर साल उसकी लागत, एक तरीके से उसकी जो स्थिति है, उसकी जो भी कीमत है, उसमें कम होने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन की विदाउट कमी के साथ आपको किस पॉलिसी में पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा, तो आपके ऑप्शन है जीरो क्लेम, जीरो डेप्ट, जीरो प्रीमियम, जीरो सम या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस जीरो डेप्ट पॉलिसी क्या होती है कि जीरो डेप्ट पॉलिसी में आप क्या करेंगे, एक तरीके से आपका कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डिडक्शन जो आपका डेप्रिसिएशन में होता है वो कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरी की पूरी मनी दी जाएगी। इसलिए आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कराते हैं, जीरो डेप्ट कराते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद भी अगर आप करवाओगे तो आप जीरो डेप्ट करवाओगे। अगर आप थर्ड पार्टी करा रहे हो तब तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जीरो डेप्ट में सारा का सारा मिलेगा। यहां तक कि आपको रिपेयरिंग तक का मिलता है उसमें पैसा। कोई भी अगर प्लास्टिक, जैसे कि बाकी पॉलिसी में क्या होता है कि प्लास्टिक टूटेगा तो हम नहीं देंगे, लेकिन उसमें प्लास्टिक भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है द इंश्योरेंस कंपनी गिव्स डैश टू पॉलिसी होल्डर, एक पॉलिसी होल्डर को देता है फॉर नॉट मेकिंग क्लेम इन द प्रीवियस ईयर। अब वो ये पॉलिसी की जो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी है, जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जा रहे हो, वो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको एक तरीके से रिवॉर्ड देती है, गिफ्ट देती है कि आपने पिछले टर्म में यानी कि पिछले 1 साल में अपनी गाड़ी के लिए कोई भी क्लेम नहीं करा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको पता है हर साल एक तरीके से आजकल तो आपको मिल रहा है 5 साल का इंश्योरेंस। आपने देखा होगा कि जो इंश्योरेंस होता है 5 साल का होता है, आज के डेट में 3 साल 5 साल का, पहले होता था 1 साल का। तो आपने पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं करा तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से रिवॉर्ड देती है। तो अगली जो इंश्योरेंस करवाओगे आप उसमें आपको 30%, 20%, 10% ये आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा कि जो आपका अगला इंश्योरेंस होगा उस मनी में आपको 10% से क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। उतना पैसा आपको नहीं देना। 5 साल से आपको कोई क्लेम नहीं है तो 5 साल के बाद आपको 50% क्लेम मिल जाएगा। जो आपका अगला इंश्योरेंस होगा वो 50% कम में होगा। तो गाइस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या देती है। ऑप्शन है आपके नो क्लेम बोनस, नो काउंट बोनस, नो करंट बोनस, नो केयर बोनस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नो क्लेम बोनस मिलता है अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया है अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 साल तक अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो 20% का आपको क्या मिलेगी, रियायत मिलेगी, तो डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव साल तक 25% मिलेगा आपको, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव साल यानी कि लगातार उसमें आपने कोई क्लेम नहीं किया है। अगर 3 कंटिन्यूअस साल में आपने कोई क्लेम नहीं किया 35%, अगर आपने 4 कंसेक्यूटिव तक कोई क्लेम नहीं किया है तो 45%, और अगर आपने 5 कंसेक्यूटिव तक नहीं किया है तो आपके 50% आपको यहाँ पे अगले जो हमारा अगला होगा, एक तरीके से जो हमारा अगला इंश्योरेंस आएगा उसमें आपको कोई भी क्लेम देखने को, एक तरीके से उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा इतना, ठीक है, अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ योर 2 व्हीलर डिपेंड्स ऑन इट्स। अगर आपका जो भी प्रीमियम है वो आपके 2 व्हीलर पे किस चीज पे डिपेंड करता है ये आपने बताना है। तो प्रीमियम क्या होता है, जैसे कि आप क्या करोगे, आपका इंश्योरेंस होगा, आप बोलेगा कि आपको भाई 1100, मोस्टली आज के रेट में आपको 750, 800 तक का मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी की सीसी पे भी डिपेंड करता है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी की सीसी पे डिपेंड करता है, गाड़ी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब जो सेम स्प्लेंडर की इंश्योरेंस है वो सेम आपको बुलेट की तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि स्प्लेंडर से डबल गुना तो उसकी क्या है, कीमत है बुलेट की। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है कि हर चीज ऐसे सेम नहीं होती, डिफरेंस होता है प्राइस में, सीसी में डिफरेंस होता है। तो वहां पे आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ कॉमन तरीके से बता रहा हूँ एक तरीके से कि जो प्रीमियम होती है वो 2 व्हीलर की किस चीज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, दूसरा है इंश्योर्ड डिमांड वैल्यू, इंश्योर्ड डिस्काउंट वैल्यू या फिर इंश्योर्ड डेप्ट वैल्यू या फिर नन ऑफ दिस। तो जो गाइस हमारा जो एक तरीके से प्रीमियम है, इंश्योरेंस है 2 व्हीलर का, वो डिक्लेयर करता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ IDV, ये IDV बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है कि भाई अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट-फूट होती है, कोई अनहोनी होती है, मिसहैपनिंग होती है, तो आपकी गाड़ी का जो भी आपने इंश्योरेंस करवाया, कार है, बाइक है, स्कूटी है, तो आपको उसका कितना % मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर वो 6 महीने पुरानी गाड़ी है तो आपको 95% तक मिल जाएगा IDV। अगर 1 साल पुरानी है तो 85%, अगर आपका 1 साल से 2 साल के बीच में है तो 80%, 2 साल से 3 साल के बीच में है तो 70%, 3 साल से 4 साल के बीच में है तो 60%, और 4 साल से 5 साल के बीच में है
तो 50% आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, इतना आपको मिलना ही मिलना है अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट होती है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द कार ऑफ द एज बिटवीन 4 to 5 ईयर। अगर किसी कार की एज है 4 से 5 साल, पुरानी हो चुकी है कार, 4 से 5 साल के बीच में चल रही है, तो उसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा परसेंटेज में आता है गाइस, तो आपके ऑप्शन 30, 40, 50, 60 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको इतना पता है कि गाड़ी के जितने कम साल होंगे उतना डेप्रिसिएशन कम होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसके जो एक तरीके से उसकी कीमत जो है उसमें घटना। तो अगर देख लीजिए 6 महीने पुरानी गाड़ी है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5%। अगर 1 साल पुरानी हो चुकी है तो 15% डेप्रिसिएशन है। अगर 2 साल पुरानी हो चुकी है तो 20% है, 3 साल पुरानी है तो 30% है, 4 साल पुरानी है तो 40% है, और अगर 5 साल पुरानी है तो 50% तक आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी जो आपका सामान है, आईडीवी, जो आपका एक तरीके से कार, स्कूटी है, बाइक है, उसके जो कीमत है, लागत है एक तरीके से, जिसका वो एक तरीके से जो आपने पैसा पे किया है वो धीरे धीरे घटता है। ठीक है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट जाती है। ये मशीन पे भी लागू होती है, कोई मशीन है, क्योंकि आपको पता है कार ये सब क्या है, एक तरीके से मशीन है और मशीन का डेप्रिसिएशन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन द क्लेम ऑफ योर सर्विसेज टेकन आर डायरेक्टली सेटल्ड बिटवीन द इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड योर सर्विस प्रोवाइडर। देखो मान लीजिए आपने कोई हेल्थ प्लान दिया, ठीक है, कोई हेल्थ प्लान आपको क्या देगा, इंश्योरेंस वाला देगा। जैसे कि मान लीजिए एक तरीके से जीआईसी ने आपको एक हेल्थ प्लान दिया, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एनआईएसीएल ने दिया एक तरीके से गाड़ी का कोई, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है आपका एक तरीके से। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे कि मान लीजिए आपका अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका कौन हो गया, एक तरीके से ये हो गया आपका सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल कोई भी है, देहरादून में है, कहीं भी है, तो ये एक तरीके से आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और ये आपका क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये जो आपका बिल आया है हेल्थ सर्विस में, ये डायरेक्टली इन दोनों के बीच में सेटल होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि मेरा इंश्योरेंस है, आपका जो बिल है डायरेक्टली वो सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रोवाइडर, उन दोनों के बीच में सेटल हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन है इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस क्लेम, डेब्ट क्लेम, बोथ एजेंसी, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है यहाँ पे कि जो हमारा आंसर है वो है कैशलेस क्लेम। अगर हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि मुझे कैशलेस क्लेम चाहिए, कि भाई मुझे कोई पैसा देना ना पड़े, आप जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो आप दोनों निपट लो, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर, अगर वो दोनों आपस में निपट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशलेस क्लेम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज द वन whom you have nominated for the insurance amount in case of your death। आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है तो ये उसको मिलेगा पैसा जो भी है, जो उसका इंश्योरेंस अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितनी भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो उस बंदे को मिल जाएगी जिसका नाम उसने क्या करा होगा, वहां पे डाला हुआ होगा। तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन है बेनिफिशियरी, इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर, बोथ एजेंसी, या फिर नन ऑफ दिस। पॉलिसी होल्डर तो कौन हो गया, पॉलिसी होल्डर हो गया वो जिसके पास पॉलिसी है, जिसकी डेथ हो गई। ठीक है, इंश्योरर कौन हो गया, जो इंश्योरेंस कर रहा है। ए कौन हो गया, बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, नॉमिनी भी बोल सकते हो ना आप, नॉमिनी बोलते हो बेसिकली। तो बेनिफिशियरी कौन हो गया भाई, जिसको भी पैसा मिल रहा है, चाहे उसकी डेथ हुई है चाहे नहीं हुई। डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा, तो एक तरीके से क्या हुआ, वो बेनिफिशियरी हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, बेनिफिशियरी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस कंपनी होल्ड द राइट टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड डिसाइड वेदर टू पे और नॉट टू पे द इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड कोई भी, मैं जैसे मैं इंश्योर्ड हूं, मैंने क्लेम करा कि भाई मेरी गाड़ी का ये खराब हो चुका है या फिर मेरी गाड़ी टूट चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या प्रूफ है उस चीज का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगले 2 सालों के अंदर में। 2 साल का टाइम है उसके अंदर, उस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा का पूरा ये राइट रहता है कि क्या उन्हें पे करना चाहिए या फिर उन्हें नहीं करना चाहिए। कई लोग आज के डेट में झूठ कर देते हैं, अपने आप कंपनी को आग लगा दी, उसके बाद बोला कि हमारी आग लग चुकी है और अब हमें इंश्योरेंस करवाओ, अब हम जो हमारे इंश्योरेंस का वैल्यू है उसे दे दीजिए। तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड बताना है जो टाइम पीरियड इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है ताकि वो चेक कर सके कि क्या जो ये बंदा जो जिसको हमने पैसे देने हैं उसको हम सही तरीके से दे रहे हैं या फिर वो रियल में हुआ है या नहीं हुआ है। तो वेटिंग पीरियड, कंटेस्टेबल पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस हमारे यहाँ पे हो जाएगा आंसर कंटेस्टेबल पीरियड। ठीक है,
अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश गिव्स राइट टू द पॉलिसी होल्डर टू चेंज द बेनिफिशियरी नेम विदाउट द कंसेंट ऑफ द नेम बेनिफिशियरी। अब मान लीजिए मैंने किसी, जैसे मेरी पॉलिसी है, मैंने किसी का नाम नॉमिनेशन किया, ठीक है, मैंने किसी का नाम बेनिफिशियरी में डाला है कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो भाई मेरे बाद ये पैसा उसको जाएगा, मेरे माता पिता को जाएगा, मेरे किसी को भी जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है इररिवोकेबल, एक आता है रिवोकेबल, ठीक है। तो जो हमारा इररिवोकेबल होता है और रिवोकेबल होता है, ये दो टाइप के होते हैं कि आप अपने नॉमिनी का नाम चेंज नहीं कर सकते हो, और एक होता है कि आप अपने नॉमिनी का नाम कभी भी चेंज कर सकते हो, पॉलिसी के एक दिन पहले भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो पॉलिसी होल्डर को ये राइट देती है कि आप कभी भी बेनिफिशियरी का नेम चेंज कर सकते हो बिना उसको बताए, बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी हाँ ना के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका इररिवोकेबल बेनिफिशियरी, नॉन परमानेंट बेनिफिशियरी, परमानेंट बेनिफिशियरी, रिवोकेबल बेनिफिशियरी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका रिवोकेबल बेनिफिशियरी। रिवोकेबल का मतलब ही होता है चेंज करना, हटा देना, अलग कर देना। रिवोकेबल बेनिफिशियरी का मतलब होता है उसको बिल्कुल एक तरीके से हटा देना, वहां पे एक तरीके से चेंज कर सकते हो आप बिना उसको बताए, बेनिफिशियरी को बताए कि हाँ तेरा नाम था वहां पे लेकिन मैंने अब हटा दिया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक तरीके से रिवोकेबल। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, शेयर करना है। इसी तरह से आपको अगर कंटेंट चाहिए, हमको इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।